दोस्तों शेयर बाजार मार्केट घोटाला पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 आजकल काफी चर्चे में है। इस वेब सीरीज में 90 की दशक का सबसे बड़ा धोखेबाज हर्षित मेहता की जिंदगी की असल कहानी दिखाया है। हर्षित मेहता उनकी समय में स्टॉक मार्केट की बेताज बादशाह था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का किंग करके भी बुलाता था। उनके बारे में एक बात पॉपुलर था कि वो जिस शेयर को छू लेता था वो गोल्ड बन जाता था। लेकिन लोग को जब पता चला कि जिसको वो स्टॉक मार्केट्स का गोल्ड समझ बैठा था असल में वो एक बहुत बड़ा घोटालाबाज था। क्योंकि पारों की निशासी जमाया कैसे गया था। हर्षित मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत के स्टॉक मार्केट्स में हुआ अब तक की सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज की हमारा इस वीडियो में हम हर्षित मेहता की जीवन और उनकी द्वारा किया घोटाला के बारे में जानता है। तो चलिए अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करता है। दोस्तों ये कहानी 29 जुलाई 1954 को शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन गुजरात का पैनली में रहने वाला छोटा सा व्यापारी परिवार में हर्षित की जन्म के कुछ साल में ही उनकी पिता संतलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था। वहाँ उन्होंने अपना टेक्सटाइल्स का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिश करने के बाद ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ की रानीपुर शहर में शिफ्ट हुआ। दोस्तों हर्षित की पिता रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षित ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षित को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसके कारण अपना पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षित कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हुआ और साल 1976 में उन्होंने लजपत राय कॉलेज से बीकॉम डिग्री हासिल किया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर्षित छोटा मोटा नौकरी करने भी शुरू किया था, जिसमें सीमेंट बेचने के साथ ही डायमंड चुनने का काम भी शामिल था। और 8 साल तक वो इस प्रकार की नौकरी करता रहा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर्षित की एंट्री उस समय में हुआ जब उन्होंने द न्यू मीडिया इंश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करता हुआ उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट्स में बढ़ने लगा और इसी साल 1981 में उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर जीवन दास सिक्योरिटी नाम की ब्रोकरेज काम को ज्वाइन कर लिया। इस ब्रोकरेज पर में काम करता हुआ उन्होंने जीवन दास को गुरु मान लिया और कई साल तक उस स्टॉक मार्केट्स की पथ सीखता रहा। स्टॉक मार्केट्स में दिलचस्पी और बहुत तेज दिमाग होने के कारण हर्षित बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट्स की सभी बारीकी को समझ गया। दोस्तों साल 1984 में स्टॉक मार्केट्स को सभी को समझने के बाद हर्षित ने अपना भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसोर्स एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी को शुरू किया और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में तक ब्रोकरेज मेंबरशिप ले लिया। दोस्तों वहां से उनकी स्टॉक मार्केट्स का बेताज बादशाह और भारत की सबसे बड़ा घोटालाबाज बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 साल में ही हर्षित कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ा कंपनी में शामिल की जाने लगा। इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षित उस समय में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छाया रहता था। इस और दुनिया का बड़ा बड़ा लोग उससे मिलने के लिए तरस रहता था। उनका 1550 स्क्वायर फीट की हाउस और बहुत महंगा लग्जरी कार उन्होंने एक बड़ा सेलिब्रिटी बन दिया था। हर्षित जिस शेयर को छू लेता था उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाता था। उदाहरण के लिए अगर देखता हुआ हर्षित ने ACC कंपनी का शेयर कुछ ही दिन में ही 200 रुपया से सीधा 9,000 तक पहुंचा देता था। इसी तरह हर्षित जिस भी कंपनी में पैसा लगाता था उसकी स्टॉक की कीमत ऊंचाई तक पहुंच जाता था, जिसे उन्होंने करोड़ रुपया का मुनाफा होता था। और वो कारण था कि बहुत कम समय में ही हर्षित कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच गया था, जहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। जहां एक तरफ लोग हर्षित की इस कामयाबी और स्टॉक मार्केट्स में उनकी
अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान रहता था। तो वही लोग का मन में सवाल था कि आखिर वो व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है, और लोग की ये सही सवाल लेकर हर्षित को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया, क्योंकि साल 1992 में दुनिया का समय हर्षित घोटाला के पर्दाफाश हो गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। 23 अप्रैल 1992 का दिन टाइम ऑफ इंडिया का पत्रकार सुजीता दाल ने अपना कॉलम में हर्षित का ये घोटाला के पर्दाफाश किया था, ताकि कोर्ट का सामने लाने के बाद हर्षित के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गया। और एक उनकी सभी घोटाला का पर्दाफाश होता रहा। उनका खिलाफ 100 सिविल और 70 क्राइम्स किया गया, जिसके लिए सीबीआई ने और उनकी भाई को 9 नवंबर 1992 का दिन गिरफ्तार कर लिया था। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरी हर्षित नेता इतनी साल तक इतनी बड़ा स्कैम करने में कामयाबी कैसे हुआ, और वो कौन सी तरीका था जिसने इस घोटाला को अंजाम दिया था। इन सभी लोग की जवाब पत्रकार सुजीता दाल ने अपना कॉलम में दिया था। सुजीता ने बताया था कि हर्षित बैंक की नियम में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया था। शब्दों में अगर कहे तो हर्षित ने इस स्कीम को अंजाम देने के लिए उनने रेडी फॉरवर्ड स्टील का इस्तेमाल करता था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रेडी फॉरवर्ड्स होता क्या है। दोस्तों, हमारा देश का सरकार अपना कुछ प्रोजेक्ट और योजना को कवर करता था और करने के लिए सिक्योरिटी जाहिर करता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कई प्रकार का होती है। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी शामिल होती है। इस सिक्योरिटी के बदले में बैंक और इन्वेस्टर से एक तय समय तक ये पैसे लेता है और इन पैसे की बदले में सरकार इन्वेस्टर को बेच देता है। इस समय सभी बैंक और इन्वेस्टर को सरकार की कई सिक्योरिटी में एक जमा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करने अनावश्यक होता है। अब इसे अगर किस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ता है तो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखने कुछ समय तक के लिए एक लोन ले लेता है और फिर कुछ दिनों बैंक बोनस साथ पूरे पैसे लौटा कर अपना सिक्योरिटी वापस ले लेता है। इस तरह से सिक्योरिटी बैंक को के बीच एक दूसरे से लोन लेने का साधन मांग जाता है और इसे को रेडी फॉरवर्ड्स कहा जाता है। इस टीम में दोनों बैंक के बीच कुछ लोग दलाल काम करता था और इन दलालों को काम सिक्योरिटी बेचने वाला बैंकों को के लिए खरीदार और सिक्योरिटी खरीदने वाला बैंक को लिए खरीदता था। इस काम के बदले में दलाली को बैंक को से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षित नेता भी बैंकों के बीच दलाल के लिए काम करता था, लेकिन उनकी उस बैंक सिस्टम के अंदर कुछ कमी ढूंढ लेता था, जिसके फायदा उठाकर वो गलत पैसे कमा लेता था। दोस्तों, हर्षित नेता जब किसी बैंक की सिक्योरिटी की बदले की दूसरी बैंक से लोन का पैसे ले लेता था तो वो उस पैसे को बैंक को देने की वजह स्टॉक मार्केट्स में लगा देता था, जिसके कारण उस कंपनी की स्टॉक का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वो बैंक हर्षित से अपना सिक्योरिटी का पैसे मांगा था तो अब किसी नया बैंक से पैसे लगाकर उस पहली बैंक को पैसे दे देता था और इसी तरह से उनके पास हर समय करोड़ों रुपया रहता था, जिसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट्स में हेराफेरी करने में किया करता था। दोस्तों, सिर्फ वहाँ और नहीं रुका, बल्कि जो स्टॉक मार्केट्स में और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत पड़ा तो उन्होंने अपना घोटाला को और भी एक कदम आगे बढ़ाया। उस समय बैंक सिक्योरिटी की बदले एक दूसरे लोन लेने और देने के लिए एक रसीद का इस्तेमाल की करता था। हर्षित ने बैंक की खास रसीद की पहली कॉपी बनाकर लोन लेना शुरू किया था। उसका मुताबिक वो था कि वो किसी भी बैंक से किसी भी दूसरी बैंक का नाम में करोड़ों रुपया का लोन ले सकता था और उस बैंक को
इस बात की जरा भी खास नहीं होता था। जब लोन देने वाला बैंक हर्षित मेहता से अपना पैसे मांगा था तो वो अपना शेयर मार्केट से हुआ प्रॉफिट से उस बैंक को पैसे लौटा देता था और अपना नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। दोस्तों, हर्षित का ये घोटाला कई साल तक वैसा ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट्स का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षित को करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। ऐसे नुकसान के कारण वो बैंक से लिया लोन का पैसे तो वापस नहीं लौटा पाया और इसी समय सुजीता ने उनकी इस घोटाला से पर्दाफाश हटा दिया। इस घोटाला का पूरा तरह सामने आने के बाद पता चला ये लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो इस समय का हिसाब से बहुत बड़ा रकम था। और इस बैंक का सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था, जिसमें कई लोग करोड़ों रुपया नुकसान हो गया। देखा जाता है कि बहुत से लोग इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था, जिसमें बिजनेसमैन की चेयरमैन भी शामिल था। हालांकि हर्षित की घोटाला के कारण के बाद उनकी बहुत से अलग अलग चला गया, लेकिन उनकी मौत होने तक ताकि उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्होंने 5 साल की सजा सुना गया था। हर्षित को महाराष्ट्र की जेल में कैद किया था, जहां 31 दिसंबर साल 2001 की रात हर्षित को सीने में दर्द होने की समस्या हुआ और रात की करीब 37 साल की उम्र में उनकी मौत हो गया। दोस्तों, आज हर्षित द्वारा किया गया इस स्कीम को लगभग साल 34 बीत चुके के हैं, लेकिन आज भी ये भारत स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है।